हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के PYQ, जो कि दिसंबर 2020 में इनके एग्ज़ाम हुए थे, नवंबर दिसंबर में 2020 में। तो आज उसकी 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट है। तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 38 टोटल हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं एलिगेशन लगाने के लिए। तो 3840 अपॉन 20, ये एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि टोटल दूरी दे रखी है और टोटल टाइम दे रखा है। निकल के आ गई तुम्हारी 192। ओके, इतना आ गया। तो एक तरफ 160, एक तरफ 240। एलिगेशन लगाने के लिए एक वैल्यू इससे बड़ी होगी एवरेज स्पीड से, एक छोटी होगी। ठीक, इतना तो पता ही होगा। अब हम अंतर करेंगे 240 और 192 का, कितना आएगा 48, और 160 और 192 का अंतर करेंगे, कितना आएगा 32। हम काट देंगे इसको 12 से, 12 चौक 12 से नहीं कटेगा, 16 से काटेंगे, 16 3 48, 16 दूना 32। ठीक, अब बोला गया था कि अगर दूसरे घंटे में तय की गई दूरी, ये तुम्हारा टाइम का रेशियो आ गया, यानी 3:2, टोटल जोड़ने में 5। टोटल तुम्हारे कितने घंटे लग रहे थे? 20 घंटे। 5 एक कम 5, 5 की वैल्यू 20 और 1 की वैल्यू 4। पूछा गया तो दूसरे भाग में तय की गई दूरी, दूसरा भाग कौन सा? ये 2 वाला। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा? ये 2 वाला, यानी 2 की वैल्यू पूछी, यानी 8 घंटे दूसरे भाग में लगे थे टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, इस पर क्रमशः 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं हम जैसे कि 5,000 रुपये तुम्हारा अंकित मूल्य है, इस पर छूट दी गई जो 15% की, तो बेची कितने पर गई? 85 पर। ठीक, फिर 10% की छूट गई दी गई, कितने पे बेची गई? 90 पर। और 18% की छूट दी गई तो कितने पे बेची गई? 82 पर। अपान में 3 बार 100, क्योंकि 3% है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। ठीक, अब हम काट देंगे 5 दूनी 10 और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 17 पचे 85 और 5 से काटेंगे, यानी 5 दूनी 10, ये आ गया तुम्हारा। ठीक, 2 दूना 4 होता है, ये तुम्हारा कटेगा कितने से? 41 से। ठीक, 17 नवैया 153 गुणे 41/2। ठीक है, 153 और 41 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना? हमारा निकल के आ जाएगा 6273। इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3136.5। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, पेज गलत लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.550 प्रति मीटर की दर से 4,950 है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हम आयत बनाते हैं, एक इधर बना लेते हैं आयत। ठीक, बोला क्या गया? भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। अगर ये बी है तो अगर ये बी है तो ये तुम्हारा B+15 हो जाएगी लंबाई इसकी। ठीक, अब
हमको पता है कि जो बाड़ लगाई जाती है इसके परिमाप के चारों ओर ही लगाई जाएगी ना भाई, इसके सरफेस के बाहर ही लगाई जाएगी ना। तो इसका हम परिमाप निकाल लेते भाई। 4950 रुपये तुम्हारा दे रखा टोटल, और 16.50 पैसे प्रति मीटर की दर से चारों तरफ लगाई जाती है। तो इसका परिमाप यहाँ से निकाल लेंगे। इसको जब हम काटेंगे तो ये 300 बार जाएगा, ठीक है। 16.5 से जब 4950 को भाग देंगे तो 300 जाएगा, 300 बार आएगा, ठीक है। इसका परिमाप निकल के आ गया 300। अब हमें पता है कि आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई कितनी है, b + 15, और चौड़ाई दे रखी है b, ठीक। किसके बराबर, 150 के बराबर। अब जब हम काटेंगे इसको तो ये 300 के बराबर, तो ये 150 आ जाएगा, है ना। b + 15 और प्लस b बराबर ये आ जाएगा 2b + 15 बराबर 150। 2b बराबर निकल के आ जाएगा 135। जब b बराबर निकल के आ जाएगा 67.5। हमसे पूछा क्या गया था, लंबाई पूछी गई थी आयत की, है ना। तो लंबाई पूछी गई थी, तो 60 b चौड़ाई तुम्हारी 67.5 है। इससे 15 मीटर तुम्हारी लंबाई ज़्यादा है, तो इसमें हम 15 मीटर जोड़ देंगे, यानी 82.5 तुम्हारी जो है निकल के आ जाएगी लंबाई इसकी आयत की। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कितना खर्चा बढ़ा, 5 से 6 बढ़ा अगर 20% की खपत करता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंडिचर का खपत का क्या रेशियो होगा, ये 6:5, ठीक। ये बनेगा, जस्ट उल्टा होता है। इसको जाने में 30 दिन लग रहे थे, तो ये इसका 30 दिन कितना गुना है, 5 गुना। तो इसका भी हम 5 गुना निकाल देंगे, बस यही आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का 3 वर्ष ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये बोला कि मतलब साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। तो हम देखो 3 साल का दे रखा है, तो 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी क्या होगी, साधारण ब्याज पे 30 गुणे 30 यानी 90%। सेम टू सेम हम इसका करेंगे, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इस पर हम लगाएंगे 30 + 30 + 30 गुणे 30, ठीक, अपॉन 100। डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 30 60 और 3 तक की 9, यानी 69% 2 साल के लिए होगा। और तीसरे साल के लिए फिर हम जाएंगे तो फिर 30 + 30 करेंगे, 69 गुणे 30/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 207, ठीक। ये 69 गुणे 3 करेंगे 207 आएगा। 69 + 30 99 होंगे, 99 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 207/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 20.7। कितना हो गया, 119.7। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 119.7 और 3 साल के लिए साधारण ब्याज 90 मिलेगा, ठीक है। तो हम पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे बताते हैं भाई। चक्रवृद्धि ब्याज 119.7 है, इससे कितना कम है साधारण ब्याज, यानी तुम्हारा आ जाएगा 29.7। 29.7 कितना प्रतिशत कम है चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में, तो ये अपॉन 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा 24.8%, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे इस क्वेश्चन में ना आप पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते 3 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते, फिर उसके बाद उसका अंतर करते, सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो 3 ईयर का
साधारण ब्याज का और 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज का, बस जितना है उसका अंतर करके चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में हम साधारण ब्याज का प्रतिशत निकाल देंगे कि कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये ज़्यादा ईजीएस्ट वे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ना हम सिंपल बता रहे हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको निकालना है 5 या 15 हो जाएगा 3 वर्ष का, बट यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो पॉइंट में चला जाएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो है ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ना निकाल के बी 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमें पता, 1/20 होती है। हम ऐसे इसको ट्री मेथड से निकालेंगे। 20 का क्यूब कर देते हैं हम 8000, क्योंकि पॉइंट में फिर आंसर नहीं आएगा ना। 20 का क्यूब करेंगे 8000, हम 8000 का 3 ईयर का साधारण ब्याज निकाल लेंगे 1/20 करके। ठीक है, इसका जब हम फर्स्ट ईयर जाएंगे तो कितना आएगा, 20 से भाग करेंगे इसको 8000 को, तो यह 400 जाएगा। ठीक, फिर सेकेंड ईयर भी जाएंगे तो कितना आएगा 400। भाई साधारण ब्याज तो तीनों ईयर का सेम होता है। फिर 400 का हम 20 निकालें 20% 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 20। फिर 800 का हम 1/20 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40। और फिर 20 का हम 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा पता चल गया कितना, 1200 तुम्हारा साधारण ब्याज हो गया भाई तीनों ईयर का। 1 2 3 भाई 3 ईयर साधारण ब्याज सेम चलता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 4 × 12 1240 1260 1261। ठीक है, 1261 तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 41 की वैल्यू हमें दे रखी है 427। ठीक, ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 एकम 7 और 7 बार, इसका अंतर दे रखा है तुम्हारा 61। ठीक है, 61 की वैल्यू दे रखी है। 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 छंगे 42। ठीक है, तो 1 की वैल्यू तुम्हारी 7 आ गई। ठीक, अब तुम्हारा पूछा गया था मूलधन क्या होगा, तो 8000 तुमने माना है मूलधन, तो 8000 की गुणा हम 7 से कर देंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 7 56, यानी 56,000 तुम्हारा मूलधन हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल। और क्या पूछा था, साधारण ब्याज दिया गया ब्याज कितना है, बी के द्वारा ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज कितना है। बी के द्वारा 56,000, भाई समान राशि दोनों ले रहे थे। और बी ने चक्रवृद्धि ब्याज की मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा 1261 निकला था, तो 1261 का हम 7 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे 1261 की, तो हमारा चक्र जो है ब्याज भी निकल के आ जाएगा। जैसे ही 7 से गुणा इसकी करेंगे हमारा निकल के आएगा 1261 × 7 यानी 8827, यही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, हम मान लेते हैं कि भाई पॉइंट में नहीं लाना, अगर हम वैसे भी करते, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बताया, तो वैसे भी हो जाता, बट वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ जाती। जैसे कि 5 + 5 + 5 2 ईयर का करते तो 5 5 10 हो जाता, और 10.25 होता है चक्रवृद्धि ब्याज 2 ईयर का। फिर तीसरे ईयर जाते तो और ज़्यादा पॉइंट की वैल्यू बढ़ी, इसलिए हमने 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 20 का हम क्यूब कर देंगे 8000, क्योंकि 3 ईयर जाना है तो 3 ईयर के लिए क्यूब कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ना। तो हम 8000 के 1/20 निकालेंगे फर्स्ट ईयर पे, तो 400 मिलेगा। भाई साधारण ब्याज जो होता है पहले ईयर साधारण ब्याज के रूप में मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, तो सेकेंड ईयर भी साधारण ब्याज उतना ही मिलेगा 400, थर्ड ईयर भी उतना ही 400 मिलेगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे 400 का हम जब 1/20 करेंगे, भाई सेकेंड ईयर में जाएंगे 400 का 100, भाई ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 आएगा। फिर 400 800 हो जाएगा, 800 का भी हम निकाल देंगे, क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 40 रुपये आ जाएगा। फिर 20 का भी हम थर्ड ईयर जब जाएंगे तो 20 का भी मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, तो 20 का भी 1/20 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब भाई साधारण ब्याज निकालेंगे, तीनों 400 को जोड़ लिया 1200 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए टोटल को जोड़ना पड़ेगा 4 400 800 800 400
+400 बराबर 1200। 1200 में 40 जोड़ेंगे 1240, 40 में 1240 में 20 जोड़ेंगे 1260 हो जाएगा। फिर 1260 में 1 जोड़ेंगे 1261 आ जाएगा। 1200 साधारण ब्याज हो गया, 1261 तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इन दोनों का अंतर करेंगे 61 आएगा। 61 की वैल्यू हमें दे रखी थी 427, 1 की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। अब पूछा गया था कि मूलधन कितना है, तो 8000 मैंने माना था, तो 8000 की गुणा हम 7 से कर देंगे, 56,000 मूलधन आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज 1261 निकला, भाई ब्याज पूछा था बी के द्वारा, तो 1261 गुणे 7 कर देंगे, 8807 ये आ जाएगा। बस सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है। देखो a + b बराबर 26, a - b बराबर 14। ठीक, इतना समझ गए। तो इसमें पूछा गया है कि बड़ी संख्या की 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। तो a बराबर तुम्हारा 26 और 14, भाई 2a बराबर 26 14 30 होगा। तो a बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा कितना, 26 14 तुम्हारा 40 होता है, 40 होगा। 2a बराबर 40, तो a बराबर तुम्हारा आ जाएगा निकल के 20। वैसे सेम करेंगे भाई b का, तो 2 इसका अंतर कर देंगे, 2b बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 26 और 14 का अंतर करेंगे 8, वो 26 14 8 हो जाएगा, है ना। 8 को जब भाग करेंगे तो सॉरी भाई b बराबर a बराबर 20 आया, तो a + b बराबर 26 दे रखा है, तो a की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी कितना, 26 में से हम 20 घटा देंगे तो तुम्हारी 6 निकल के आ जाएगी। अब बोला गया था कि बड़ी संख्या को हम 3 गुना, बड़ी संख्या यानी 20 गुणे 3 कर देंगे 3, और भाग करेंगे 6 से, तो 20 23 60 होता है, तो 3 दूनी 6 और 3 दहामा 2 दहामा 10, है ना। तो भागफल पूछा तो भागफल 10 आ जाएगा निकल के, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। फिर यदि शेष काम बी करता है तो ए अकेले पूरे काम को कितने, ए एंड बी का शेष काम, भाई हम शेष काम बराबर शेष काम कर देते हैं। ठीक है भाई, 45 दिनों में काम पूरा कर सकते, लेकिन उसने 30 दिन काम किया तो 15 दिन का काम उसने छोड़ दिया। फिर शेष काम को ए बी कर रहा है, तो भाई 5 दिनों में कर रहा है, तो ये दिनों का रेशियो आ गया, तो ये इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 1 और 3। ठीक, फिर बोला गया बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, भाई ए की इफिशियंसी 1 है और ये 45 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है, और बी की इफिशियंसी 3 है। पूछा था बी कितने दिन लेगा पूरा काम करने में, 15 दिन लेगा। 15 से काट देंगे 45 को, और 3 से काट देंगे 45 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1000 kg चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग को 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई। देखो 10% का लाभ हुआ प्लस 10, देन बोला गया कि शेष को 20% की हानि पर, भाई 20% हानि पर, और टोटल पर उसे कितने परसेंट की हानि हो रही, 11% की हानि हो रही। 10 और 11 का अंतर करेंगे तुम्हारा 21 निकल के आ जाएगा, और इसका अंतर करेंगे 20 और 11 का अंतर करेंगे, ऑलरेडी माइनस में तो एक प्लस हो जाएगा, तो यानी 9 आ जाएगा। 3 तक की 9 और 3 सत्ते 21। फिर क्या बोला गया था कि चावल की कितनी हानि 20% हानि पर बेची गई, तो भाई 10 की वैल्यू दे रखी है हमें 1000 kg, 1 की वैल्यू हमारी 100 kg आ जाएगी। 20% हानि पर बेचा गया ये है, तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे, यानी 700 kg बेचा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक घनाकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी क्षमता 900 लीटर और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं। इसकी तली की मोटाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, 1.6 को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 160 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको 1.3 को करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 130 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है तुम्हारी L, V और H, ये आ जाएगा तुम्हारा 53 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि इसकी दीवारें 5 मीटर में मोटी हैं। दीवारें जो होती है वो दोनों तरफ से मोटी होती है, एक ही तरफ की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से हम 10 घटा देंगे, 160 में 10 घटाएंगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा 150। 130 में हम घटाएंगे
10 तो कितना निकल के आ जाएगा 120। अब बोला गया था कि इसकी तली की मोटाई, तली तुम्हारी 53 एच दे रखी है, तो इससे हम कितना घटाएंगे, एक्स घटाएंगे तो 53 माइनस एक्स घटाएंगे, ये तली की मोटाई आ जाएगी निकल के। अब बोला गया था कि हम इसको बराबर कर देंगे, क्षमता 900 लीटर दे रखी है, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। तो ये आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, यानी 150 गुणे 120 गुणे 53 माइनस एक्स, 53 माइनस एक्स बराबर 900 लीटर दे रखा, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। ओके, समझ गए इतना। अब हम 53 माइनस एक्स माइनस तली की मोटाई निकालनी है, इसको इधर रोक लेते हैं। बस हमें इतना काम करना है, ये एग्जाम में बस केवल इतना काम करना है। 900 गुणे 1000 बटे 150, 150 अपॉन में 120, इतना काम हमें एग्ज़ाम में करना है। अब काटेंगे 150 से, ये 6 बार जाएगा, 20 छक्का 120, और इसको काटेंगे तो ये 50 बार जाएगा। ठीक, 53 माइनस एक्स बराबर 50, तो एक्स बराबर 3। तली की मोटाई कितनी निकल के आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर तली की मोटाई निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक, तो भाई देखो वर्तमान 18 वर्ष, 5 सदस्य थे तो 18 पंचे 90, इसमें 2 वर्ष पूर्व दे रखा है, तो वर्तमान आयु निकालने की 2 गुणे भाई 5 जगह बढ़ेगी, तो यानी 10, 18 पंचे 90, और ये टोटल वर्तमान आयु तुम्हारी हो जाएगी 90 10 100 हो जाएगी। ठीक, इतना समझ गए। एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। ठीक है, नए जुड़े सदस्य की वर्तमान भाई एक सदस्य जुड़ा 6 हुए, और परिवार की औसत आयु क्या कहते हैं 18 वर्ष वही है, पुरानी सेम टू सेम है, तो 108 हो जाएगी। तो एक सदस्य की नई आयु कितनी होगी, यानी 108 और 100 का अंतर करेंगे 8 वर्ष निकल के आ जाएगा। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, बॉक्स मेथड होता है। देखो 5 सदस्यों की आयु 18 वर्ष, 5 की 5 18 ये हो जाएगा, इतना समझ के। फिर बोला गया था कि 2 वर्ष पूर्व है ना 18, आज वर्तमान में उतनी उसकी आयु इतनी है, तो क्या करेंगे 18, सॉरी ऐसे नहीं होगा, बॉक्स मेथड से नहीं होगा, ये ऐसे ही ठीक है, यानी 8 आंसर आ जाएगा इसका, 8 वर्ष का होगा नया सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और बी, ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः 15 प्रति 100 ग्राम और 18 प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदी, और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उस मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। देखो 15 रुपये में 100 ग्राम बेचता है, तो 1000 ग्राम पाने के लिए कितना हो जाएगा, 15 धामा 150, 150 ग्राम, 150 में बेचेगा 1 किलोग्राम, और इसी तरह 18 रुपये प्रति 100 ग्राम बेच रहा है, तो 18 गुणे 10 करेंगे 180 हो जाएगा। फिर बोला गया कि 20 प्रति 200 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है, तो 20 धामा 200 है, तो 200 ये तुम्हारी दे रखी, 20% का लाभ भी हो रहा है इस पर, तो 120 को वैल्यू 150 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सीपी पर हम निकालेंगे, आ जाएगा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 2 ताई 6, यानी कितना आ जाएगा 500/6। अब इस 6 की गुणा सब जगह कर देंगे इतना। ठीक है, सॉरी अरे ऐसे लॉन्ग बन जाएगा, ऐसे हम डायरेक्ट इस पे कर लेते हैं ना सॉर्ट करने के लिए, सॉरी। देखो 15 भाई सब 100 ग्राम दे रखा है, तो 15 18 और ये कितना 20 पे दे रहा था, तो 20% का लाभ हो रहा था, यानी ये आ जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा 2 धामा 10 और 2 तैया 6, यानी 10/3, इतना आ गया। भाई इस 3 को हटाने के लिए सब जगह मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, इसमें भी 3 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 तो यह 45 रेशियो बनेगा, 45, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 18 तिया 54 और 10 तिया 30, सॉरी ये फिर भी रेशियो गलत बन रहा है। हाँ गलती कहाँ की मैंने, ये 15
और ये तुम्हारा कितना 18 हो गया, और ये तुम्हारा 20% होता है, तो ये 6 की वैल्यू दे रखी थी क्या कहते हैं 20, तो ये आ जाएगा 5/6 के बराबर। ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा 10, ये आ जाएगा तुम्हारा 3, यानी 10 50/3। इस 3 को हटाने के लिए हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब हमारा जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 15 तिया 45, 18 तिया 54, और ये आ जाएगा तुम्हारा 50। इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 5, और इन दोनों का अंतर करेंगे 4, यानी हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो 4:5। सॉरी फॉर उस जो मैंने गलत किया था उस टाइम पे, मैं 50/3 नहीं ले रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। अगर एक इसकी 100 है तो इसकी 135 हो जाएगा भाई, 35% अधिक है। फिर बोला गया बी की आय ए से कितने % कम है भाई, 35 कम है 135 से, अपॉन 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग 26% के आसपास निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9, 10 प्राप्त होता है। 12 और इसका 11 का अंतर करेंगे 1 आएगा, फिर 10 और 9 का अंतर करेंगे भाई, इनका अंतर सेम होना चाहिए 1 आएगा, और 11 और 10 का अंतर करेंगे ये भी 1 आएगा। तो अब 12, 10, 11 के एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 10, 11 का एलसीएम जो होता है वो होता है 660। इस 660 में से हम 1 घटा देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जिससे भाग देने पर 11, 9, 10 शेष प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11/12, 13/14, 12/13, 15/16, 19/20 में भिन्न में सबसे छोटा, या तो ऐसे कर लो 12 ये 130 भाई, ऊपर 1 0 बढ़ा लेते, नीचे भी 14, और 120/13, 15, 150/16, और 190/60, 16 सॉरी 20 है। अब हम करते हैं, देखते हैं कौन सा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये 12 9 160, 12 9 108 होगा। 110 को जब हम 12 से भाग करेंगे तो समथिंग 9.16 बनेगा। ठीक है, 130 को जब हम 14 से भाग करेंगे तो समथिंग बनेगा ये 9.28 के करीब बनेगा। 120 को जब हम 13 से भाग करेंगे, 120 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो 13 9 117 होता है, तो समथिंग ये 9.23 के आसपास बनेगा। और जब 16 से 150 को भाग करेंगे, 150 भागे 16 करेंगे तो ये 9.3 के आसपास बनेगा। और जब हम 190 को 20 से भाग करेंगे तो ये 9.5 बनेगा। तो हमसे पूछा गया था सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा पहला वाला ही है, तो पहला वाला यानी 11/12 हो जाएगा सबसे छोटा अंक। तो गाइज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और एक क्वेश्चन जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया था, लेकिन उसको फिर मैंने बाद में बता भी दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, सिंपल क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर।